दोस्तों, आज मार्केट में न जाने कितनी तरह की महंगी और खूबसूरत कार्स अवेलेबल हैं, जिन्हें देखकर आपने कभी ना कभी ये जरूर सोचा होगा कि काश मैं भी एक दिन ये कार खरीदूंगा। और जैसे ही हम कार खरीदने की सोचते हैं, हमारे दिमाग में सबसे पहली बात ये आती है कि हम कौन से कलर की कार खरीदें। जब भी आप किसी कार को देखते होंगे तो आपके दिमाग में ये सवाल जरूर आता होगा कि कार की पेंटिंग आखिर किस तरह से होती है, कि सालों साल तक इसका पेंट वैसा ही रहता है। और क्या आपको पता है कि भारत और दुनिया में सबसे ज्यादा कौन सी कलर की कार बिकती है? तो ये सारी बातें और इन सारे सवालों का जवाब हम आपको आज के इस वीडियो में देंगे, तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। बात कार पेंटिंग की आ गई है तो साथ ही साथ हम आपको ये भी बता देते हैं कि फ्रिज कैसे पेंट होता है, जिससे आपको एक साथ ही दोनों बातें पता चल जाएंगी। वैसे तो कार और फ्रिज पर अलग अलग तरह के पेंट होते हैं और इन्हें पेंट करने का प्रोसेस भी अलग अलग होता है, लेकिन दोनों कलर में खास बात यह है कि दोनों ही एनामल पेंट होते हैं। ये एनामल पेंट ब्रश के बजाय स्प्रे से किए जाते हैं। वहीं बड़ी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में कलर के लिए खास तरह के स्प्रे लगे होते हैं, जिनके जरिए सही तरह से कलर किया जाता है। ऐसे में कार पर ऑटोमोटिव पेंट होता है, जो न सिर्फ डेकोरेशन का काम करता है बल्कि प्रोटेक्शन का भी उतना ही काम करता है। कार पर वाटर बेस्ड एक्राइलिक पॉलीयूरेथेन एनेमल पेंट होता है, जिसका पर्यावरण पर भी खास असर नहीं पड़ता है और ये हमेशा एक जैसा ही रहता है। वहीं फ्रिज पर एरोसोल ग्लास एनेमल पेंट या रोस्टोलियम अप्लायंस इपॉक्सी कलर किया जाता है। ये कलर भी फ्रिज की चमक को बरकरार रखता है और पानी वगैरह का इस पर कोई असर नहीं होता है। साथ ही साथ अब बाजार में इनके छोटे स्प्रे भी मिल रहे हैं, जिससे आप अपने फ्रिज का कहीं से भी कलर उतरने पर एक बार फिर से अपने घर पर ही इसे कलर कर सकते हैं। और अच्छी बात यह है कि कलर आपको आसानी से किसी भी हार्डवेयर की दुकान में मिल जाते हैं। अब आइए जानते हैं कार का पेंट काम कैसे करता है। तो कार में जब पेंट होता है तो उस पर कई तरह की अलग अलग लेयर्स चढ़ाई जाती हैं, यानी पेंट की जाती है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि मॉडर्न ऑटोमोबाइल पेंट कई परतों में लगाया जाता है, जिसकी कुल मोटाई लगभग 100 माइक्रोन होती है। पेंट एप्लीकेशन के लिए सुटेबल एप्लीकेशन डिसाइड करने के लिए तैयारी और प्राइमर स्टेप्स की जरूरत होती है। प्राइमर पेंट लगाने के बाद बेस कोट लगाया जाता है। इसके बाद पेंट का एक क्लियर कोट लगाया जा सकता है, जो एक शाइनी और ट्रांसपेरेंट कोटिंग बनाता है। क्लियर कोट लेयर यूवी रेडिएशन का सामना करने में एबल होना चाहिए, इसीलिए इसका चुनाव बहुत ध्यान से किया जाता है और इसकी कोटिंग भी स्प्रे के जरिए ही की जाती है, ताकि फिनिशिंग सही से हो। इसके बाद इस पर प्रीमियर लगाया जाता है। ये प्रीमियर कार की बॉडी के प्रोटेक्शन के लिए होता है, जो कि अलग अलग टेम्परेचर जैसे कि गर्मी या धूप, बारिश और स्टोन चिप्स, यूवी लाइट वगैरह से कार को बचाता है। इसके बाद बेस कलर की कोटिंग की जाती है, जो आपके कार पर डिपेंड करता है, यानी फैक्ट्री जैसी कार्स और उसके मॉडल्स लॉन्च करती है उस पर। जैसे कोई मेटालिक पेंट चाहता है तो उस हिसाब से कलर किया जाता है। अगर कोई कार पर सॉलिड पेंट किया जाना है तो ये उस हिसाब से किया जाता है। साथ ही साथ पेंट कार की फिनिशिंग पर डिपेंड करता है और पेंट के बाद एक क्लियर कोट किया जाता है, जो फाइनल कलर होता है, जिससे कार को फाइनल लुक मिलता है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के शुरुआती दिनों में पेंट को मैनुअली लगाया जाता था, यानी हाथों से, और उसे रूम टेम्परेचर पर हफ्तों तक सुखाया जाता था, क्योंकि एक सिंगल कंपोनेंट पेंट था जो सॉल्वेंट की इनकैप्सुलेशन से सूख जाता था। जिस वजह से ही जब कारों का बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन शुरू हुआ तो इस मैनुअल प्रोसेस के कारण कार इंडस्ट्री काफी अनस्टेबल हो गई। आजकल 2 कंपोनेंट्स पेंट्स का इस्तेमाल किया जाता है और ये पेंट आमतौर पर रोबोटिक हथियारों द्वारा लगाया जाता है और कुछ ही घंटों में ये रूम टेम्परेचर पर या गर्म बूथों में सूख जाता है और कार इंडस्ट्री वापस से स्पीड पकड़कर मैन्युफैक्चरिंग में लग गई। कई दशक पहले तक ऑटोमोटिव पेंट में सीसा, क्रोमियम और बाकी हैवी मेटल्स का इस्तेमाल किया जाता था, जो कि एनवायरमेंटल लॉज ने इसे रेस्ट्रिक्ट कर दिया, जिस वजह से कार इंडस्ट्री को वाटर बेस्ड पेंट्स की ओर रुख करना पड़ा। ऑटोमोटिव पेंट लगभग 85% तक हवा में वाष्पित हो सकता है, जिसके कारण एनवायरनमेंट काफी ज्यादा पोल्यूटेड होता था। लेकिन जब एनामल पेंट मार्केट में आया तो ये पर्यावरण के लिए उस पेंट से बेहतर साबित हुआ और 20वीं शताब्दी के अंत में उस पेंट को बदल दिया गया वाटर बेस्ड एक्रेलिक पॉलीयूरेथेन एनामल से, जो कि अब लगभग यूनिवर्सल रूप से एक क्लियर कोट के साथ बेस कोट के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। अब बात करते हैं पेंट्स की। तो बेसिकली इनेबल पेंट वो पेंट है जो हवा में सूखकर कठोर और आमतौर पर चमकदार होते हैं, जिस वजह से इन्हें फिनिशिंग और कोटिंग लेयर्स के लिए उपयोग किया जाता है। इसका इस्तेमाल ज्यादातर आउटडोर कोटिंग के लिए किया जाता है, जो बाहर है, जहां कांच के एनेमल को ब्रश के जरिए लगाया जाता है और भट्टी में डाल दिया जाता है। जैसा कि असल में मैक्सिमम कमर्शियल रूप से अवेलेबल एनेमल पेंट कांच के एनेमल
यह स्टोव सिंथेटिक रेजिन की तुलना में काफी नरम होते हैं और इसका स्ट्रक्चर पूरी तरह से अलग होता है। कांच के एनेमल को पाउडर या पेस्ट के तौर पर लगाया जाता है और फिर हाई टेम्परेचर दिया जाता है। एनेमल पेंट, इस वर्ड का इस्तेमाल कोई आम तौर पर एक्सेप्टेड डेफिनेशन या स्टैंडर्ड नहीं है और सभी एनेमल पेंट्स इस वर्ड का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। अब बात आती है कि ऐसा क्यों। दरअसल आमतौर पर एनिमल पेंट इस वर्ड का इस्तेमाल ऑयल बेस्ड कवरिंग प्रोडक्ट्स को इंट्रोड्यूस करने के लिए किया जाता है। आमतौर पर उनमें एक इम्पोर्टेंट क्वांटिटी में शाइन होती है। हालांकि हाल ही में ऐसे बहुत सारे लेटेक्स और वाटर बेस्ड पेंट भी अपने आप को एनिमल पेंट का नाम देने की होड़ में लगे हुए हैं। ऑटोमोटिव पेंट सिक्योरिटी और डेकोरेशन दोनों कारणों से ऑटोमोबाइल पर इस्तेमाल किया जाने वाला पेंट है। वाटर बेस्ड एक्रेलिक पॉलीयूरेथेन एनिमल पेंट वर्तमान के पेंट से एनवायरमेंटल इफेक्ट को कम करने की वजह से आज पूरी दुनिया में काफी बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जाने वाला पेंट है। अब आइए कार की पेंटिंग से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग चीजें जानते हैं। क्या आपको पता है कि दुनिया भर के लोग कौन से कलर की कार खरीदना ज्यादा पसंद करते हैं? दरअसल 2018 की एक रिपोर्ट के मुताबिक ये साबित हुआ है कि 43% ग्राहकों ने 2018 में सफेद रंग की कार खरीदी और पेंट सेक्टर की दिग्गज कंपनी BASF ने अपनी रिपोर्ट में ये बात कही है कि दुनिया भर में ज्यादातर कारों को कुछ ही रंगों में रंगा जाता है। उन सभी को कॉस्टिंग इंडस्ट्री में लोग एक्रोमैटिक कहते हैं। इसका मतलब है कि ऐसे रंग हैं जो उतने रंगीन नहीं है, जैसे सफेद, ब्लैक, ग्रे और सिल्वर। एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2018 में 9% लोगों ने इन रंगों की गाड़ियों को काफी खरीदा है, जबकि 7% लोगों ने नीले, 3% लोगों ने काले रंग की गाड़ियां खरीदी। अब इस सफेद रंग के पीछे का क्या राज है? आइए जानते हैं इसकी कई वजह। भारत में गर्म इलाकों में रहने वाले ज्यादातर लोग व्हाइट रंग की कार चुनते हैं। दरअसल गर्म इलाकों में बाकी रंगों के मुकाबले सफेद रंग की कार जल्दी गर्म नहीं होती है। साथ ही सफेद रंग की गाड़ियां अन्य रंगों की गाड़ियों से कुछ सस्ती भी होती हैं। और इतना ही नहीं, सफेद गाड़ियों के मेंटेनेंस और डेंटिंग पेंटिंग पर भी ग्राहकों को ज्यादा खर्चा नहीं करना पड़ता है। आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बताते हैं। पूरी दुनिया में लगभग 39% कारें सफेद रंग की हैं। असम में कोटिंग कंपनी BASF द्वारा 2019 में संकलित आंकड़ों के अनुसार दुनिया में 39% कारें सफेद हैं। ब्लैक, ग्रे और सिल्वर रंग में भी 39% कारों का निर्माण हुआ। इसका मतलब है कि सभी वाहनों में से लगभग 80% को एक्रोमैटिक रंग से रंगा गया। भारत में स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल यानी SUV खरीदने वाले करीब 41% सफेद रंग की गाड़ी खरीदते हैं। बाकी दूसरे कलर्स की बात करें तो रंगीन कलर में सबसे ज्यादा पसंदीदा रंग ब्लू है। लगभग 9% कारें इस रंग में आती हैं और केवल 7% व्हीकल लाल रंग में रंगे जाते हैं। अगर चीन और यूरोपीय देश की बात करें तो चीन के लोगों को लाल, नीले, पीले, ब्राउन और गोल्डन रंग की गाड़ियां खूब पसंद हैं। वहीं यूरोप में हर 5वीं गाड़ी ग्रे रंग में नजर आती है। ग्रे के अलावा वहाँ ज्यादातर काले रंग की गाड़ियां दिखती हैं। तो ये थी सारी जानकारी कार पेंटिंग के ऊपर। अच्छा, आज की हमारी वीडियो देख के बताइए कि आपको कौन से रंग की कार पसंद है। हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो इसे वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर कर दें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।